राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी लोग? आज आई होप कि सभी अच्छे होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा में व्यस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी कब है, देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजन की विधि क्या है, देवशयनी एकादशी का महत्व क्या होता है और देवशयनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और लास्ट में मैं आपको इस व्रत की कथा भी सुनाऊँगी। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो आप लोग रेड बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो बेल आइकन रहती है उस पर ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेंगी। देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की उपासना की जाती है। देवशयनी एकादशी को हरशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी जैसे नामों से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन से चतुर्मास की शुरुआत भी हो जाएगी। आषाढ़ मास में मनाई जाने वाली एकादशी को आषाढ़ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे देवशयनी एकादशी, हरशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार यह समय भगवान विष्णु का शयन काल होता है, यानी कि इस दिन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं, इसीलिए इसे हरशयनी एकादशी कहते हैं। 4 महीने की इस अवधि को चतुर्मास भी कहते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आइए हम अब आपको शुभ मुहूर्त के विषय में बताने जा रहे हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी की शुरुआत होगी 29 जून को सुबह 3:18 पर। इस तिथि का समापन होगा 30 जून को रात्रि 2:42 पर। देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 30 जून को दिन में 1:48 से लेकर शाम को 4:36 पर। इस बार जो भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए ये व्रत थोड़ा सा कठिन होने वाला है, क्योंकि पारण का जो मुहूर्त है वो दोपहर में 1:48 पर होगा, तो आपको तब तक अपने व्रत का पारण नहीं करना होता है। ये एकादशी व्रत का जितना महत्व होता है उससे ज़्यादा ही उतना ही महत्व होता है एकादशी व्रत के पारण का। व्रत करने वाले साधकों को देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। नदी, तालाब या सरोवर में आप स्नान कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर जल में उससे आप स्नान करें। फिर घर के पूजा स्थल को साफ करने के बाद गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद एक आसन बनाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। इसके बाद भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। फिर भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। इसके बाद भगवान को पान सुपारी अर्पित करें। फिर धूप, दीप और फूल चढ़ाएं। अब सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें और अपने हाथ में एक पुष्प और सिक्का लेकर व्रत का संकल्प लें। यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप व्रत का संकल्प जरूर लिया करें। पूजा करने के बाद आरती करें और कथा भी पढ़ें। आरती उतारें, निम्नलिखित मंत्र का जाप भी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। आइए हम लोग जान लेते हैं एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस एकादशी को हरशयनी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, देव और शयन। यहाँ पर देव शब्द का भगवान विष्णु के लिए उपयोग किया गया है और शयन शब्द का अर्थ है सोना। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। कहा जाता है कि जो जातक देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
तो यदि आप व्रत रखते हैं तो भी और नहीं व्रत रखते हैं तो भी एकादशी के दिन आप अन्न का त्याग कर सकते हैं और एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन पूर्ण रूप से करना चाहिए। देवशयनी एकादशी की कथा के बारे में आप लोगों को मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पौराणिक कथा के मुताबिक बहुत समय पहले मानधाता नाम का एक राजा था। राजा काफ़ी अच्छा और नेक दिल का था, जिस कारण उसकी प्रजा हमेशा उसके साथ खुश और सुखी रहती थी। एक बार राज्य में 3 साल तक बारिश ही नहीं पड़ी। इससे राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो प्रजा पहले खुश रहा करती थी वो अब निराश और दुखी रहने लगी। अपनी प्रजा का ये हाल देखकर राजा ने अपनी प्रजा को दुख से निकालने का एक उपाय निकालने के लिए जंगल में जाना उचित समझा। जंगल में जाते जाते राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। ऋषि ने राजा से उनकी परेशानी की वजह पूछी तो राजा ने सारा दुख ऋषि के सामने जाहिर कर दिया। तब ऋषि ने राजा को आषाढ़ी एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। ऋषि की बात मानकर राजा वापस अपने राज्य लौट आया और अपनी प्रजा से इस व्रत को निष्ठापूर्ण करने की सलाह दी। व्रत और पूजा के प्रभाव का असर कुछ ऐसा हुआ कि राज्य में फिर से एक बार वर्षा हुई, जिससे पूरा राज्य में एक बार फिर से वर्षा हुई, जिससे पूरा राज्य एक बार फिर से धन धान्य से संपूर्ण हो गया। तो एकादशी व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जब भी हम व्रत रखते हैं तो दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है और श्री हरि जी को जो भी भोग चढ़ाते हैं उसमें तुलसी पत्र रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक विशेष बात कि तुलसी दल जो है वो एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। और जो भी आप प्रसाद बनाते हैं श्री हरि विष्णु जी के लिए, उस प्रसाद में आपको तुलसी की पत्ती ज़रूर रखनी चाहिए और उसके बाद ये जो प्रसाद है उसे आप पूरे परिवार सहित वितरित कर दें और किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही अपने व्रत का पालन करें। ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।